इस वीडियो में मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ, अगर आप उसे अपने जीवन में करने लगे तो यकीन मानिए आपके जीवन जीने का नजरिया और तरीका दोनों तुरंत बदल जाएंगे। अभी हमारे जीवन में जानते हैं क्या चलता है। अगर कोई हमसे कुछ कह देता है या ऐसा करता है जो हमें बुरा लगे तो हम अपने मन में एक हर्ट क्रिएट कर लेते हैं। फिर हम उसको बहुत लंबे समय तक पकड़ कर रखते हैं। हमें बुरा लगता है। कई बार सामने वाला माफी मांगता भी है, कई बार नहीं भी मांगता। कभी कभी तो ऐसा होता है कि हमारी नाराजगी कुछ ही समय में दूर हो जाती है और कभी कभी कई साल लग जाते हैं। आप किसी को माफ करने में जितना ज्यादा वक्त लगाएंगे, यकीन मानिए उतनी देर तक आप खुद को भी सजा दे रहे होते हैं। किसी दूसरे को माफ करना उससे ज्यादा आपके लिए जरूरी होता है। कई बार ऐसा भी होता है कि आप किसी से नाराज हैं और कई सालों तक नाराज हैं, फिर भी उसे पता ही नहीं चलता कि आप उससे नाराज भी हैं। तो जानते हैं, ऐसी नाराजगी उसके लिए नहीं बल्कि आपके खुद के लिए एक पनिशमेंट बन जाती है। कई बार लोग ये भी कहते हैं कि ये बात इतनी बड़ी थी कि मैं उसे माफ ही नहीं कर सकता। कहने का मतलब ये हो जाता है कि आप उस दर्द को खुद अपने जीवन में पकड़ कर बैठे रहते हैं। कहने वाला तो कहकर चला जाता है, शायद अपने काम में बिजी भी हो जाता है, शायद उसे याद भी नहीं रहता कि उसने आपसे कहा क्या था, लेकिन आप वहीं रुक गए। आपने उस दर्द को वहीं पकड़ लिया और उस दर्द के साथ हफ्तों, सालों, महीनों बैठे रहे। इसमें भले ही गलती सामने वाले की हो, पर सजा आपको मिलती है। और जानते हैं, सजा के लिए जिम्मेदार कौन होता है? वो व्यक्ति नहीं जो आपसे कुछ कहकर कहीं चला गया, बल्कि इस पनिशमेंट के लिए आप खुद रिस्पॉन्सिबल होते हैं, क्योंकि ये आपका फैसला था कि आप इस दर्द को लेकर बैठे रहेंगे। तो क्या आप किसी दूसरे के किए की सजा खुद को देना चाहेंगे? अगर नहीं, तो फॉरगिवनेस के बारे में सोचना शुरू कीजिए। किसी दूसरे के लिए नहीं, बल्कि खुद अपने लिए। कई बार ये भी होता है कि जिस व्यक्ति की बात का आपने बुरा माना, असल में गलती उसकी भी नहीं थी, क्योंकि वो अपने नजरिए के हिसाब से अपनी बात कह रहा था और अनजाने में वो बात आपके दिल में तीर की तरह चुभ जाती है। ऐसे में आप किसको दोष देंगे? और बात दोष देने की नहीं है, बात तो सारी ये है कि दर्द में कौन है। अगर दर्द में आप हैं तो इसका इलाज भी आपको ही करना होगा। आप कई बार ये भी सोचते हैं कि अगर सामने वाला आकर आपसे माफी मांगे तो आप ये बात भूल जाएंगे और उसे माफ कर देंगे, लेकिन कई बार माफी मांगने की स्थिति भी नहीं बनती। जानते हैं क्यों? क्योंकि सामने वाले ने अपने नजरिए से कोई गलती की ही नहीं है, तो वो माफी मांगने कैसे आएगा? ऐसे मामलों में सारी गलती आपके नजरिए से हुई होती है। और अगर आप ये मान भी लें कि सामने वाले व्यक्ति ने आपको चुभाने के लिए कोई बात कही है, तो ऐसी स्थिति में भी आप उसे जीतने क्यों दे रहे हैं? अगर उसने तीर छोड़ा भी है तो ये तीर आपको दर्द ना दे, इसके लिए कोशिश आपको ही करनी होगी। वैसे भी हर व्यक्ति अपनी अलग अलग जर्नी पर है। ऐसे में किसी से भी ज्यादा उम्मीद रखना और ये मान लेना कि सामने वाला व्यक्ति आपकी सोच के हिसाब से चलेगा, ये हमेशा आपको दुख ही देगा। अगर आपसे कुछ कहने वाला व्यक्ति इस बात का एहसास करे कि उससे गलती हो गई है और आप उससे ये कहें कि कोई बात नहीं, गलती हो जाती है, मैंने बुरा नहीं माना, या मैंने आपको माफ कर दिया है, अब आप भी ये बात भूल जाइए। ऐसा कहने से भी जरूरी नहीं है कि सामने वाला स्वयं को माफ कर दे। हम उसे बार बार कह तो सकते हैं, एहसास तो दिला सकते हैं कि उससे कोई बड़ी गलती नहीं हुई है, या उससे जो भी गलती हुई है हमने उसे भुला दिया है और वो भी ये सब भूलकर अपने जीवन में आगे बढ़ जाए। लेकिन एक बात यहाँ समझनी जरूरी है कि माफी देने का मतलब किसी को मुक्त करना होता है। वैसे हमारे अंदर इतनी शक्ति नहीं होती कि हम किसी दूसरे को मुक्त कर सकें। हम स्वयं को तो मुक्त कर सकते हैं, लेकिन सामने वाले को मुक्त नहीं कर सकते। अब इसी बात को आप दूसरी तरह से सुनिए। मान लीजिए आपने किसी से कुछ कह दिया और उसके बाद आपको एहसास हुआ कि आपसे गलती हो गई है और आप जाकर उस व्यक्ति से कहें कि मुझसे गलती हो गई, मैंने गुस्से में ऐसा कह दिया था, मुझे माफ कर दीजिए। और सामने वाला ये कह दे कि हाँ, मैंने आपको माफ कर दिया, मैं समझता हूं कि आप गुस्से में बोल गए थे, मैंने आपकी बात का बुरा नहीं माना। तब भी एक दर्द होता है जो आपके अंदर चलता रहता है। आप स्वयं से ही कहते रहते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया। ऐसी स्थिति में भी सामने वाला आपके लिए कुछ नहीं कर सकता, सिवाय ये कहने के
कि कोई बात नहीं, जो होना था हो गया, मैंने बुरा नहीं माना है। लेकिन क्या उसके कहने भर से आप खुद को माफ कर देते हैं? अक्सर बहुत लंबा समय लग जाता है खुद को माफ करने में, या यूं कहें कि खुद को मुक्त करने में। नाराजगी एक ऐसा दर्द है जो आप खुद क्रिएट करते हैं, और जो दर्द आपने खुद क्रिएट किया है उसे रिलीज कौन करेगा? उसे रिलीज भी तो आप ही करेंगे। कई बार लोग अपने बचपन में हुई किसी बात के लिए सालों तक अपने दिल में दर्द छुपा कर रखते हैं कि उस टीचर ने मुझे सबके सामने बहुत बुरी तरह मारा था। लेकिन जरा आप सोच कर देखिए कि आपके साथ जो घटना हुई थी वो कई साल पहले कुछ क्षणों के लिए हुई थी। उसके बाद तो वो टीचर भी उस घटना को भूल गया होगा, लेकिन आपने उसे इतने सालों तक याद रखा। ऐसा करके जो चोट उस टीचर ने आपको बाहरी रूप से पहुंचाई थी, वही चोट आपने खुद को अंदरूनी रूप से पहुंचाई है। बात चाहे कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, क्या वो इतनी बड़ी हो सकती है कि उसके लिए आप उस बात को अपने मन में कई सालों तक रखकर खुद को चोट पहुंचाते रहें? और उससे भी बड़ा प्रश्न ये है कि उस चोट को पहुंचाकर आपको क्या मिला? ऐसे मामलों में जिसमें आपको सालों बाद भी ये लगता है कि गलती किसी और की थी और सजा आपको मिली, तो आपको सोचना ये होगा कि आप जिसको सजा देने के लिए जिम्मेदार मान रहे हैं, उसका उस वक्त आपके प्रति क्या नजरिया था। आपको ये मानकर चलना होगा कि आपको मारने वाला टीचर आप में सुधार लाना चाहता था। हो सकता है उसका तरीका गलत हो, पर उसकी इंटेंशन सही रही होगी। यकीन मानिए, आप यही सोचकर खुद को हील कर सकते हैं। अगर आप इसके अलावा कुछ भी सोचते हैं तो वो आपको कष्ट ही देगा, और उससे भी बड़ी बात यह है कि इस कष्ट को पाकर आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा, बल्कि आप अपनी जिंदगी में जब जब उस बात को सोचेंगे, आपके शरीर में कुछ ऐसे जूसेस निकलेंगे जो अंदरूनी तौर पर आपको नुकसान पहुंचाएंगे। बात यहाँ पर माफ करने की हो रही है। अगर किसी को माफ करना है तो उसकी शुरुआत आप ही कर सकते हैं। किसी और की गलती के लिए खुद को दर्द में रखना दुनिया की किसी भी किताब में समझदारी की श्रेणी में नहीं आता। कई बार लोग आपसे डर कर भी आपको तकलीफ देते हैं। कई बार लोग आपसे ईर्ष्या रखते हैं, इसलिए आपको तकलीफ देते हैं। अक्सर दूसरे व्यक्ति का नजरिया जानकर आप खुद को दर्द से निकालने में अपनी ही मदद कर रहे होते हैं। कुल मिलाकर बात यह है कि जब तक आप माफ करना नहीं सीखेंगे, तब तक आप दर्द के साथ जीते रहेंगे। फैसला आपका है। क्या आप दर्द के साथ जीने के लिए तैयार हैं, या फिर खुद को दर्द से मुक्त करने के लिए आप माफ करना मंजूर करते हैं? उम्मीद है माफी का महत्व आपके समझ में आ गया होगा।